ओम। सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 3 मार्च 2025 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत इस कार्यक्रम में हम तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि वाले जातकों के मार्च महीने के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हम आशा करेंगे कि आप लोग हमारे द्वारा बताए गए संबंधित उपायों को इस महीने अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। देखिए, हमारे द्वारा बनाया गया यह फलादेश आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र कुंडली अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वे आपकी चंद्र कुंडली कहलाती है, चंद्र राशि कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम के अनुसार, अपने नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बताए गए फलादेश को देख सकते हैं और इससे लाभ ले सकते हैं। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि मार्च महीने में ग्रह गोचर किस प्रकार है। देखिए, 1 मार्च 2025 के दिन चंद्रमा मीन राशि में संचार कर रहे हैं। फाल्गुन मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष चल रहा है और द्वितीय तिथि है। सूर्य ग्रह इस समय कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं और वे 14 मार्च को राशि परिवर्तन कर मीन राशि में संचार करेंगे। मंगल ग्रह पूरे महीने मिथुन राशि में संचार करेंगे मार्गी तौर पर। बुध ग्रह पूरे महीने मीन राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह पूरे महीने वृषभ राशि में संचार करेंगे मार्गी तौर पर। शुक्र ग्रह पूरे महीने मीन राशि में संचार करेंगे जो कि उनकी उच्च राशि मानी गई है, लेकिन इस समय शुक्र ग्रह वक्री अवस्था में चल रहे हैं। शनि ग्रह अपनी राशि कुंभ राशि में पूरे महीने संचार करेंगे, लेकिन इस महीने शनि अस्त अवस्था में संचार कर रहे हैं। राहु ग्रह पूरे महीने मीन राशि और केतु ग्रह पूरे महीने कन्या राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस महीने का फलादेश बनाया गया है। ग्रह गोचर देखने के बाद हम देखते हैं कि इस महीने मीन राशि में 5 से 6 ग्रह इकट्ठे संचार कर रहे हैं। ऐसा होने से, जैसा कि हम जानते हैं कि मीन राशि जल तत्व की राशि है और इस राशि में 5-6 ग्रह इकट्ठे होने जा रहे हैं, संचार कर रहे हैं, तो जल से संबंधित कुछ उथल पुथल देखने को मिल सकती है। मौसम में ठंडक बढ़ सकती है, पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ सकती है और जलाशयों में, समुद्रों में भी उफान आ सकता है। इसी प्रकार जैसा कि हम जानते हैं कि दिल्ली में यमुना नदी को लेकर काफ़ी चर्चा गर्म है, तो यमुना नदी से संबंधित कुछ प्लान सामने आ सकता है। उससे संबंधित साफ सफाई का कार्यक्रम और तेज हो सकता है। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें, ताकि भविष्य में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके और आप लाभ ले सकें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। तो अब हम अपने फलादेश का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। तुला राशि अर्थात लिब्रा। देखिए, तुला राशि वाले जातकों का रुझान इस महीने कुछ मौज मस्ती जैसे कार्यों पर, अपने रोगों से संबंधित कार्यों पर, व्यय पर, नौकरी, अनुबंधों, इंश्योरेंस जैसे कार्यों, धन निवेश जैसे कार्यों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। आपका स्वास्थ्य इस महीने, चूंकि आपकी राशि का स्वामी शुक्र ग्रह वक्री अवस्था में है किंतु उच्च अवस्था में है, लेकिन छठे भाव में संचार कर रहा है, तो थोड़ा कमज़ोर रह सकता है। आपको इन्फेक्शन संबंधी, पैरों नसों के रोग, पेट पाचन संबंधी रोग, आँखों संबंधी रोग सता सकते हैं। इस महीने कुछ व्यर्थ और रोगों के ऊपर व्यय होता हुआ परेशानी आती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। फिर भी आपको घरेलू झगड़ों से तथा चोट चपेट और आगजनी जैसे विषयों पर भी सजगता रखनी चाहिए। आपका मानसिक स्वास्थ्य 4-5 मार्च तक थोड़ा पीड़ित या कमज़ोर या तनाव में रह सकता है। शेष महीने आपका मानसिक स्वास्थ्य उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह 14 मार्च तक मध्यम बना रहेगा। आपको मित्र वर्गों से, पिता वर्गों से सहयोग
थोड़े बहुत विघ्नों के साथ लाभ मिलता हुआ, धन लाभ मिलता हुआ भी संभव है। तो 15 मार्च के बाद आपको पिता और सरकारी कार्यों पर सजगता से कार्य करना चाहिए। हालांकि छुटपुट लाभ आपको मिलता रहेगा। शनि और सूर्य की युति इस महीने आपके पंचम भाव में होगी, तो आपकी बुद्धि तार्किक बनी रहेगी, किंतु मतभेद जैसे विषयों को टालें तो बेहतर है। अपने हड्डियों संबंधित रोगों से के प्रति भी बचाव करें। मित्र पक्षों से संतान पक्ष के साथ थोड़े बहुत मतभेद अवश्य संभव हैं, फिर भी धन का लाभ होता रहेगा। इस महीने आप स्वयं की नकारात्मक बुद्धि या आलस की भावना से बचाव करें, जो कि दैनिक कार्यों में बाधा डाल सकती है। इसी प्रकार छठे भाव में इस महीने 5 ग्रहों की युति होने से नौकरी संबंधित अनुबंधों पर, इंश्योरेंस, लोन जैसे कार्यों पर आप खूब सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रतियोगिता परीक्षा में भी आप सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस महीने आप पूंजी व्यय करते हुए और पूंजी का निवेश करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इस महीने ऐसा भी लगता है कि रात की नींद कुछ खराब होती हुई, डिस्टर्ब होती हुई भी अवश्य दिखाई दे रही है, अतः आप इस बात का ध्यान रखें। वैसे गुप्त मित्रों से और गुप्त शत्रुओं से भी आपको इस महीने खूब पाला पड़ना पड़ सकता है। गुरु ग्रह आपके अष्टम भाव में रहेंगे, तो मोटापे से संबंधित सावधानी बनाए रखें। आलस में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, अतः आप एक्सरसाइज पर भी अवश्य ध्यान दें। वैसे परिवार में धर्म संबंधित कार्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं और संपत्ति और वाहन जैसे विषयों पर भी आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। मंगल ग्रह आपके नवम भाव में संचार कर रहे हैं, तो परिवार और जीवन साथी से आपको भविष्य निर्माण हेतु सहयोग मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। बंधु वर्गों से भी और जीवन साथी के साथ भी आप कुछ यात्राएं करेंगे, फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि घरेलू शांति अवश्य बना के रखें। कुल मिलाकर तुला राशि वाले जातकों के लिए यह महीना कुछ उतार और चढ़ाव से भरा है, फिर भी उपाय के तौर पर आपको शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। शनि मंत्र ओम शम शनिश्चय नमः का जाप करना चाहिए। इसी प्रकार सोमवार और शुक्रवार को आपको दूध, चावल, चीनी, सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान भी अवश्य करना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो। देखिए, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल ग्रह अष्टम भाव में इस महीने संचार करेंगे, मार्गी तौर पर संचार करेंगे, अतः मांगलिक योग बनाएंगे। तो आपका रुझान इस महीने कुछ जोखिमपूर्ण कार्यों के ऊपर रमा रहेगा। आप इस महीने कुछ अधिक मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार संबंधित कार्यों में भी व्यस्त होते हुए इस महीने दिखाई दे रहे हैं। आपका पराक्रम पक्ष इस महीने बढ़ा चढ़ा रहेगा, जिससे घरेलू क्षेत्रों में और संपत्ति जैसे विषयों पर आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। इस महीने आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, फिर भी माता पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। आपको स्वयं पैरों और नसों के रोग, पाचन संबंधी रोग, हड्डियों संबंधित रोगों के प्रति सजगता भी अवश्य बना के रखनी चाहिए। आपका मानसिक स्वास्थ्य 4-5 मास तक थोड़ा कमजोर या पीड़ित रह सकता है, तनाव में रह सकता है, तो शेष महीने कुछ उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। आत्मिक स्वास्थ्य आपका 14 मार्च तक अच्छा बना रहेगा। आपको घरेलू क्षेत्रों में मतभेद देने से बचना है और करियर व्यवसायिक क्षेत्र में भी थोड़े बहुत विघ्नों के साथ आपको लाभ होगा। पिता वर्गों से सरकारी कार्यों पर भी लाभ बना रहेगा। देखिए, इस महीने आपके पंचम भाव में 5-6 ग्रहों की युति होने जा रही है, संचार कर रहे हैं, तो आपकी बुद्धि विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करती हुई, विचार करती हुई, रमती हुई दिखाई देगी। आप विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करेंगे, सभी प्रकार के मित्रों से आपको सहयोग मिलेगा। संतान पक्ष के साथ भी सहयोग, आनंद बना रहेगा। इनके साथ आप शिक्षा संबंधी और धन रूपी या व्यापारिक कार्य करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। प्रेम प्रसंगों में भी आपको इस महीने संतोष की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है और ऐसा भी लगता है कि कोई प्रेम प्रसंग आपके विवाह में मिल सकता है। गुरु ग्रह सप्तम भाव में संचार कर रहे हैं, तो कुछ धार्मिक यात्राएं भी होती हुई दिखाई दे रही हैं। धन भी लाभ मिल रहा है, संतोष की भी प्राप्ति हो रही है। धार्मिक रुचि भी बढ़ती हुई आपकी अवश्य दिखाई दे रही है। इसी प्रकार बंधुओं से संबंधों में भी इस महीने विश्वास और मजबूती आती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन में इस महीने संतोष बना रहेगा और आपसी विश्वास बना रहेगा। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह महीना उत्तम है। केवल आपको थोड़ा बहुत अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना है। जल में आप काले तिल डाल सकते हैं और सूर्य मंत्र ओम घृणी सूर्य नमः का जाप कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। हो सके तो मंगलवार का व्रत भी अवश्य करना चाहिए। धनु राशि अर्थात सैजिटेरियस। देखिए, धनु राशि वाले जातकों का रुझान इस महीने शिक्षा संबंधी कार्यों, अनुबंधों के ऊपर,
नौकरी संबंधित कार्यों, इंश्योरेंस, लोन जैसे विषयों के ऊपर कुछ रमा रहेगा। विभिन्न प्रकार के कुछ नए नए विचार आपके जीवन में आते हुए दिखाई देंगे। करियर क्षेत्र में भी आप कुछ नए नए विचार लाते हुए दिखाई देंगे। दूर स्थानों के संबंधों से आपको इस महीने सहयोग की प्राप्ति, लाभ की प्राप्ति होती रहेगी, जिससे आपके संचित धन कोष में भी वृद्धि होगी। आपकी वाणी इस महीने प्रखर बनी रहेगी, विवेकशील बनी रहेगी और धार्मिक दृष्टिकोण से भी भरी रहेगी। जहाँ तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह इस महीने मध्यम बना रहेगा। फिर भी आपको हड्डियों संबंधित, घरेलू भ्रम और तनाव संबंधित ध्यान रखना चाहिए। अपने माता पिता के स्वास्थ्य का भी इस महीने ध्यान रखना चाहिए। पेट और पाचन संबंधित रोगों के प्रति भी ध्यान रखना चाहिए। इन्फेक्शन होने की संभावना इस महीने बनी हुई है। गुरु ग्रह आपके छठे भाव में होंगे तो शिक्षा संबंधित, नौकरी संबंधित, लोन जैसे कार्यों पर आपको घरेलू लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। मंगल ग्रह इस महीने आपके सप्तम भाव में संचार करेंगे, जो कि मांगलिक योग बनाएंगे। ऐसा होने से आपको सलाह दी जाती है कि दाम्पत्य जीवन में उत्तेजना से बचें और शांति बनाए रखें। आप स्वयं भी और आपका जीवन साथी भी इस महीने ऊर्जा से भरे रहेंगे और दैनिक कार्यों में को भी आप फटाफट निपटाने की कोशिश करेंगे। जीवन साथी का आपके परिवार में सहयोग प्राप्त होगा और लाभ मिलेगा। कभी कभी घरेलू क्षेत्र में आपका जीवन साथी या पार्टनर कुछ नकारात्मक प्रभाव डालता हुआ, नकारात्मक सलाह देता हुआ अवश्य दिखाई देगा, अतः आप सजगता बनाए रखें। वैसे करियर क्षेत्र में इस महीने आप अपने पार्टनर से झगड़े से भी बचाव करें। मित्र पक्षों से, संतान पक्षों से इस महीने आपको खूब सहयोग मिलता रहेगा। आपका संतान पक्ष खेलों के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और दैनिक कार्यों के ऊपर आपको सहयोग देता हुआ, लाभ लेता हुआ भी अवश्य दिखाई देगा। कुल मिलाकर धनु राशि वाले जातकों के लिए यह महीना काफ़ी ऊर्जा से भरा हुआ है और सक्रियता बनी रहेगी। फिर भी आपको अपने स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। हो सके तो मंगलवार का व्रत भी अवश्य रखना चाहिए। इसी प्रकार आपको प्रतिदिन सतनाजा या बाजरा पक्षियों को भी अवश्य जिमाना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को मार्च महीने में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी। ओ